तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका जे ग्राइंड। तो गाइस आज तो फेस का वीडियो बना रहा हूँ। फेस तो शायद हाइड रहेगा वीडियो में बाद में, पर अभी के लिए तो एडिट के बाद ही हाइड होगा, तभी तो फेस के साथ एक टाइप से। बाद में शायद से मैं हाइड ही करूंगा। तो ठीक है, तो अब से तो एडिट करने की ज़्यादा ट्राई करूंगा। अभी एक दो पेपर और रह रहे मेरे, उसका बढ़िया तरीके से एडिट करूंगा। तो बस कुछ नहीं है, बस तो फेस का आता है। बाद में तो और बेटर देखिए स्क्रिप्ट वगैरह लेके सब वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का गाइस वो है कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए या किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कैसे डिसाइड करें। क्योंकि अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी कुछ बच्चों के साथ कि भाई ड्रॉप लेना नहीं लेना। कुछ लोगों का तो पैसे क्लियर रहता है लेना है कि नहीं लेना, तो उनका तो अलग है। पर कुछ का ये भी रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है उस टाइम कि भाई ले लेता हूँ करके, पर बाद में फिर जब पूरा खत्म होने लग जाता है ड्रॉप या उनको दोबारा वही रिग्रेट आता है कि भाई क्यों ले लिया मैंने करके। तो ये आपको नहीं, तो इसलिए मैं पहले से सारी चीज बता देता हूँ। जितना मैं तो नहीं लिया था ड्रॉप, पर मेरा इस बार डिसीजन था लेने का कि लूँ ना लूँ। पर मैंने ये सोचा कि नहीं लूंगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि भाई काफी फैक्टर्स देखे मैंने कि जिससे मेरे को नहीं लेना चाहिए, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। अब अपना चॉइस होता है, तो मैं तुमको बताता हूँ तुम ले रहे हो नहीं ले रहे तो क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे जो प्रॉब्लम ड्रॉप लेने या ना लेने में डिसीजन बनाने में ये होगी। सबसे पहले होगी प्रॉब्लम कि भाई तुम्हारी फैमिली का। अगर तुम मान लो ड्रॉप ले रहे हो तो फैमिली बोली नहीं लो, और तुम नहीं ले रहे हो तुम बोल रहे लो, है ना। मतलब तो वैसा रहता है फैमिली का। मोस्टली केसेस में होगा तुम बोलोगे भाई ड्रॉप लेना, पर घर वाले कहेंगे साल बर्बाद हो जाएगा, मत ले, ये मत कर, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होती है। उनका भी सही है अपना से, मैं ये नहीं बोलूंगा गलत है, उनको भी लगता है कहीं प्रॉब्लम ना है कोई। भाई फिर प्लेसमेंट के टाइम पे हो सकते हैं प्रॉब्लम, क्यों बोलेंगे एक साल पीछे कैसे हो तुम्हारा करके, वो भी होता है। पर वो इतना होता नहीं है, पहले के जान में होता था। वो भी चीज है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है फैमिली की कि भाई वो मना करेंगे लेने के बाद तो तुम्हें। दूसरी प्रॉब्लम है तुम सोचो भाई लू ना लू लू, कहीं दोबारा वैसे हुआ। और कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई ड्रॉप लेने से क्या हो जाएगा, जब मैं 2 साल में नहीं क्लियर कर पाया, एक साल और मिलने पे कैसे हो जाएगा। या फिर कुछ तो इतने कॉन्फिडेंस मानेंगे भाई मेरे को अगर 3 महीने की और मिलेगी तो मैं तो अभी क्लियर कर दूंगा IIT NIT वगैरह। वो भी उनका भी अलग होगा पर्सपेक्टिव है उनका, तो क्या ही बोले। ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो अभी मेरा एक दोस्त है भाई, उसके घर वालों का यही है कि भाई मना कर रहे हो लेने को, पर भाई वो ले चुका है भाई, वो पेपर नहीं देने गया, पर है उसका भाई रेडी कि हाँ भाई मैं ले रहा हूँ करके, ले रहा हूँ इस बार पक्का निकल जाए करके। ओवर कॉन्फिडेंस भाई थोड़ा तो मेरे को लगता है उसमें। अब मैं समझाने का ट्राई किया था, पर वो समझाई तो यही बात है, अब क्या बोले। ठीक है, वो उसका अलग पर्सपेक्टिव होगा, अलग सिचुएशन होगी, मैं कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकता उस बारे में। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम फिर आएगी कि भाई डिसीजन मेकिंग तुम्हारी जो पावर होगी वही एकदम खत्म हो जाएगी ड्रॉप के मामले में। लू ना लू लू ना लू लू ना लू लू ना लू, बहुत लोगों को हो गया प्रॉब्लम इसमें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक रैंकिंग टेबल बनाना। रैंकिंग टेबल जिनको नहीं बताओ क्या होता है, पॉइंट्स टेबल भी कह सकते हो, रेटिंग टेबल की। इस साइड मान लो कोई भी डिसीजन है तो मैं ऐसे ही लेता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम्हें लेना है ड्रॉप या नहीं लेने के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ड्रॉप लेना है, और बीच में लाइन खींच के ड्रॉप नहीं लेना। यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स लिखो, जैसे कि मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरी फैमिली क्या कह रही है, मेरे को लॉन्ग टर्म में का अच्छा है, मेरे लिए शॉर्ट टर्म में का अच्छा है। अलग अलग फैक्टर लिख दिए 5-6, फिर उनको रेटिंग दो 10 में से कि भाई इस साइड ड्रॉप लेने के लिए दिल क्या कह रहा है कि भाई ले ले, तो 8 पॉइंट दे दिए। ड्रॉप नहीं लेने के लिए दिल क्या कह रहा है 5 पॉइंट, फिर दिमाग क्या कह रहा है 10 पॉइंट, ड्रॉप लेने के लिए क्या कह रहा है 0 पॉइंट। तो ऐसे ऐसे सबको पॉइंट दो, दोनों में दोनों साइड सम आएगा अपना, उनका सम करना पॉइंट्स का। ठीक है, जिस साइड सम ज्यादा मतलब तुम्हें वो डिसीजन लेना चाहिए, वो बेटर ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मैं भी मोस्टली ऐसी करता हूँ ना, कोई डिसीजन वो लेना होता है मेरे को तो यही ठीक लगता है करके। ठीक है, और बात करते हैं बाकी जो है कि अब मान लो तुम और क्या फैक्टर्स देखने चाहिए डिसीजन लेते टाइम। ये इंपॉर्टेंट रहता है फैक्टर्स देखना। ठीक है, पहला कि तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कोई पैसे की प्रॉब्लम वगैरह तो ज्यादा है नहीं करके ना। तो भाई अब मान लो तुम्हारा फैमिली सपोर्ट अच्छा नहीं ड्रॉप लेना, और फाइनेंशियल कंडीशन है खराब, तो भाई तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होनी होगी बहुत। क्योंकि ना तुम्हें भाई ताने मिलेंगे भाई पूरे साल कि भाई घर पे बैठा ये है वो है। अगर तुम्हारी फैमिली सपोर्टिव भी नहीं है तो, और फाइनेंशियल कंडीशन भी है कि भाई घर पे बैठा है ये है, क्या करा 2 साल बर्बाद किया, अब घर पे बैठा है, साथ के बच्चों थे, ये सब होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम ड्रॉप में भाई बहुत है, ये तो रेडी रहना। ठीक है, टेंशन बहुत होगी, स्ट्रेस बहुत होगा, और जेलिस इफेक्ट आएगा दोस्तों को देख के। मान लो तुम इंस्टाग्राम पे दोस्तों की स्टोरी देख लो तो तुम्हें अंदर अंदर लगेगा यार ये क्या एंजॉय कर रही है, ये क्या कर रही है, मस्त जिंदगी है, मैं दुआ पढ़ने लग गया। और एक रिग्रेट की फीलिंग हमेशा आएगी पर ड्रॉप में, काश मैं उस 2 साल कर लेता, काश मैं उस टाइम कर लेता करके। ठीक है, तो इस चीज के रेडी रहना भाई। ये मत सोचना कि भाई लेने के बाद कि भाई अब क्यों आई करके, तो ये सब होगा जिन जो लेने वाले उनको पैसे बता दो। ठीक है, जो बाकी चीजें फैक्टर्स हैं, और जैसे कि तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, जैसे मैं बोला कि स्ट्रेस वगैरह बहुत होगा। और जो बाकी और फैक्टर्स जैसे कि है
टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप ईयर में तुम्हें 2 साल का काम 1 साल में करना है, तो तुम्हारी डबल स्पीड होनी चाहिए उसके मुकाबले 11th-12th की, ठीक है। तो फिर तुम्हें ये नहीं कर सकती कि भाई इफेक्टिव आवर्स बहुत कम है, तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो पर उसमें से 5 घंटे के ही तुम्हारी क्वालिटी स्टडी है, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी, मैं पढ़ता अच्छा खासा था पर भाई इफेक्टिव आवर्स कम आते थे और मैं रिविजन भी बहुत कम कर रहा था, तो मेरी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और भी जैसे कि फैक्टर्स जो होंगे कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, ये सब भी। और हाँ, एक और फैक्टर है कि भाई तुम 11th-12th में 24 महीने थे ना, 2 साल की जर्नी थी, है ना। 24 महीने से अगर मान लो तुम 6 महीने भी 10 घंटे से ऊपर नहीं पढ़े हो, तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा मत लेना ड्रॉप। ये मेरा खुद का सजेशन है, ठीक है। वो तुम पे भी डिपेंड करता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम हो, तुम्हारा अपना भी हो सकता है कि मान लो किसी को प्रॉब्लम नहीं पढ़ पाओ, ये हो वो हो वगैरह वगैरह, तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई मत लेना इसमें। क्योंकि ऐसे में होता है कि भाई मान लो तुम 2 साल में सिर्फ 6 महीने, हाँ 6 महीने 24 में से तुम 6 महीने नहीं पढ़े, कितना हुआ 1/4 वो पार्ट भी नहीं पढ़े हो 10 घंटे, तो भाई तुम कैसे ड्रॉप में पढ़ोगे, कोई जादू है तो हुआ नहीं इतना खास, ठीक है। तो वो भी चीज होती है। पर ऐसे भी हो सकता है तुम एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे, तुम्हें ड्रॉप लिया है अपना डिसीजन है, वो भी हो सकता है, वो अलग होता है। पर मोस्टली केसेस में होता है या तुम ड्रॉप ले रहे हो, तुम्हारे स्टार्टिंग के 2 महीने एकदम फुल फोकस से बीतेंगे, फुल बढ़िया रहेगा, फुल मोटिवेटेड हो गया, हाँ भाई इस बार फुल पढ़ दूंगा, ये वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। और बाद में धीरे 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 करते कम हो जाएगा, आखिरी के 1-2 महीने पहले हो सकता है कुछ बच्चों नहीं बोलूंगा सबका बेकार जाएगा, कुछ बच्चों का 2-3 महीने पहले दोबारा वही लगेगा भाई क्यों ले लिया ड्रॉप, क्यों लिया, मेरी मेंटल हेल्थ ये वगैरह वगैरह। मैं भाई ये एक्सपीरियंस बताऊँ, जितने ड्रॉपर दोस्त से गए थे उनके साथ भी यही होता था ही, वो बात बात पे ही कहते थे भाई मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ। वो तो शायद वो भी बहुत किसी हो सकता है भाई, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो इसलिए मेंटल हेल्थ बिगड़ो ज्यादा वगैरह। जैसे पढ़ाई से इतनी नहीं बिगड़नी चाहिए, मेरी खास तो इतनी बिगड़ी नहीं थी, पर भाई मैं ये इनके साथ मैं टेलीग्राम वगैरह पे था मोस्टली ऐसे ही थे कुछ तो, ठीक है। वो सब अलग बात है। और मान लो अब तुमने मन बना ही लिया है ड्रॉप लेने का, तो अब तुम्हें क्या देखना चाहिए। अब तुमने इतनी वीडियो देख ली, औरों की भी देखी होगी, वैसे भी तुम मेरे वीडियो देख के तो शायद से नहीं बनाओगे, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, कोई भी डिसीजन मेरी वीडियो देख के नहीं बनाओगे, ठीक है। और अब मान लो तुम बनाने वाले हो, तो सबसे पहला बोलूंगा कि भाई जो डिसीजन बना रहे हो जल्दी बनाना, टाइम मत वेस्ट करना। क्योंकि मान लो तुम सोचते सोचते मई तक बिता दिया आखिरी, मतलब मान लो तुम 1 अगस्त से चालू करोगे, तुम्हारा आधा टाइम वैसे ही कम होगा काफी हद तक, ठीक है। तो तुम इस टाइम को जितना डिसीजन जल्दी बना सकते हो बनाओ, पढ़ना चालू करो, स्टार्ट करो, कोई भी बैच वगैरह लो वगैरह जो भी करो। और एक और सेशन में दूंगा कि इसमें ना ड्रॉप में पढ़ना बहुत पड़ेगा। अगर तुम पीडब्ल्यू का बैच ले रहे हो ऑनलाइन, मैं जितना सुना है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच में 3 या 4 क्लास होती है एक दिन की, भाई बड़ा हेक्टिक होता है वो, है ना। मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरे घर के पास ही रहता था, वो भी भाई 3 या 4 क्लास लेता था एक दिन के। मैं उस टाइम चौक जाता था भाई, मैं 2 क्लास में बैकलॉग बन जाता भाई, कैसे भाई 3-4 कैसे कर रहा होगा भाई। मैं वो वाला मीम ना, कितना शक्तिशाली होगा वो आदमी जो कि दिन की 3-4 क्लास लेता हो, मतलब ऐसे ही बताओ एग्जाम्पल, ठीक है, मीम सुना तो ठीक। तो यही है भाई, तुम्हें पढ़ना तो अच्छा सा पड़ेगा। मैं एक और सेशन ये भी दे सकता हूँ कि तुम पीडब्ल्यू का जो प्रयास करे वाला बैच होता है या फिर ऑफलाइन जो भी होता है उसमें ना पढ़ के पहले ही स्टार्टिंग से वो स्ट्रेटेजी में बढ़िया रख के अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना ट्राई करो ड्रॉप में। क्योंकि कुछ बच्चे मान लो, अगर मैं तुम्हें एवरेज मान के चलता हूँ, तो तुमने कुछ तो चैप्टर पढ़े होंगे, 10 चैप्टर पढ़े होंगे, उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करो, तुम्हारे 10 चैप्टर वैसे ही कंप्लीट। और उसके बाद प्रयास की जगह कोई खजाना रहेगा बैच लेके 11th-12th पे जल्दी जल्दी करके तो सिलेबस आगे भगा लो, मतलब भगाओ मत, मतलब अच्छे से करो, जो 12th का बैच होता है वैसे उससे करो। और इस बार हाँ एक और जो, अब ये तो हो गया पॉइंट कि जल्दी डिसीजन बना, एक और जो हो गया पॉइंट कि भाई स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर रखना अपनी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें इस चीज में कि भाई तुम्हारी ड्रॉप में स्ट्रेटेजी एकदम बेकार रही, या तुम्हारा दोबारा वही रहा कि भाई टीचर चेंज कर लिया बीच में, बुक कौन सी लगाऊं, ये कौन सा करूं, ये सब नहीं होना चाहिए भाई। ये सब 11th का बच्चा करता है मोस्टली, और 12th का भी कम करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेके आया होता है 11th का। मोस्टली चीज 11th वाला करता है, तुम ये कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती करोगे ड्रॉप ईयर में। स्टार्टिंग से सोच लेना भाई इस टीचर से पढ़ूंगा, यहाँ से करूंगा, ये बुक्स रखूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, टाइम बचा तब करूंगा, ठीक है। ये सब मत सोचना भाई, ये टाइम एकदम वेस्ट करोगे। और हाँ एक और पॉइंट कि भाई अपनी मेंटल हेल्थ थर्ड में अगर ले रहे हो ड्रॉप, उनके लिए बता रहा हूँ कि सच से मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि भाई तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, रिग्रेट भी आएगा बीच बीच में, काश मन 2 साल पढ़ लेता, उसको ढंग से करना। और ये सिर्फ इस पे मत फोकस करना कि पढ़ो 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 पढ़ो, बीच बीच में तो ब्रेक भी लेना। मतलब मैं तो मतलब ऐसा करता था कि मान लो 2-3 महीने से मैं डेली 7-8 आर वाईपीटी पे हो रहा है, 6-7 आर, है ना, तो मैं बीच में एक दिन का ब्रेक लेता था, उस दिन मैं कुछ नहीं पढ़ता था। वो मैं कोई ऐसी डेट रखता था जिसमें वैसे भी ना पढ़ना हो, जैसे कि मेरा बर्थडे
उस दिन में नहीं पढ़ता था, ऐसा लगता था। या फिर कोई हो गया, मान लो न्यू ईयर रख लो, न्यू ईयर तो कम ही लगता था। जैसे कि कोई घर में फंक्शन है, शादी वगैरह, तो उस दिन में पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ता, उस दिन को एक टाइप से ब्रेक ले लेता था। ठीक है, तो ये सब तुम भी आजमा सकते हो। तुम्हें बाकी तुम्हारा अपना कॉल होगा, और ड्रॉप ले रहे हो नहीं भी ले रहे, तुम्हारा अपना डिसीजन है। वैसे तो मैं तो शायद सिर्फ कॉलेज लूंगा, ड्रॉप नहीं लूंगा कोई। और मोस्टली भी मेरे साथ के शायद कॉलेज होंगे आने वाले, या फिर 11th तक होंगे। ड्रॉपर्स तो बहुत लेस होंगे मेरे हिसाब से, अभी जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे। तब भी भाई अब यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट। अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना लेते टाइम, और डिसीजन बना लिया तो उसको अच्छे से स्टिक टू करके फॉलो करना। और ये हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब की स्ट्रेटेजी कम आना। मैं भी ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, मेरी भी स्ट्रेटेजी टाइप से। पर भाई मेरी भी तुम चाहे मत देखना भाई, क्या ही होगा, 1-2 व्यू कम हो जाएंगे मेरे, वैसे भी कौन से आते हैं। ठीक है, तो इन चीजों में मत पड़ना। कभी एक भैया के देखो, एक दीदी, एक भैया एक दीदी, अगर हो सके तो किसी मेंटरशिप ले लेना। या तो तुम लोग, अब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई भैया दीदी, मेंटरशिप भी नहीं, कोई गाइडेंस के लिए भैया दीदी बनाओ जो NIT IIT निकाले हो, कोई बढ़िया हो पढ़ाई में, ठीक है। उनसे पूछ लिया करो भाई कौन सा पढ़ू, ये सही है वो सही है, मतलब एक पूछ लिया करो कई बार कि भाई सही कर रहा हूँ ना, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें देख लेना। और बाकी चीजें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो मेरे को, टेलीग्राम वगैरह, या फिर यूट्यूब पे वीडियो में कमेंट कर देना। अब से मैं इस टाइप की क्योंकि वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की वीडियो देखो। मैं 2 ही पेपर बचे, एक VIT का, एक NDA का। और उनमें भी टाइम है, उनके लिए मैं खास पढ़ भी नहीं रहा हूँ, कोई भाई जेई का पढ़ के देख लिया है। ठीक है, तो यही रहेगा। ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट। अगर तुम ड्रॉप ले भी रहे हो, नहीं भी ले रहे, तब भी आगे जो नहीं ले रहे उनके कॉलेज के लिए ऑल द बेस्ट, या फिर जो इलेवन तक उनके लिए ऑल द बेस्ट, जो ले रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, नहीं भी ले रहे,